बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। आज अगर मैं कहूँ कि मेरी बत्तीसी वापस अंदर नहीं जा रही तो ये बात गलत नहीं होगी। पिछले दिनों बत्तीसी का वर्ड मैंने सीख लिया और ऐसा वो ज़बान पे चढ़ गया कि हर मौके पे मैं बत्तीसी कहने की कोशिश करती हूँ। पर आज एक एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट, एक एक्स्ट्रा खुशी है। खुशी का बायस उस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो आपको रिमाइंड करना चाहूँगी। रिमाइंड इसलिए करना चाहूँगी क्योंकि हमारी जो ये मीडिया इंडस्ट्री है वहाँ पे कॉमेडी की आज वो वैल्यू और वो इम्पोर्टेंस नहीं रही जो एक ज़माने में होती थी। कुछ हमारे ऐसे लेजेंड आर्टिस्ट्स हैं, ट्रू आर्टिस्ट, जिनको हम जेन्युइन आर्टिस्ट कहते हैं। सिर्फ वो कॉमेडियंस नहीं थे, वो ट्रू आर्टिस्ट थे। और एक बात बताऊँ व्यूअर्स, कॉमेडी के लिए ये होना बहुत ज़रूरी है। लोग अक्सर सोचते हैं कि कॉमेडी एक ब्रेनलेस एक्टिविटी है, ही हा किया, मजाक किया, बात ख़त्म कर दी। लेकिन अगर आप किसी भी कॉमेडियन की गुफ्तगू को सुने, स्पेशली अगर स्टैंड अप कॉमेडी हो रही है, तो आप नोटिस करेंगे कि वो बड़ी अहम बातें हंसी मजाक में कह जाते हैं। उनकी नॉलेज आपकी और मेरी नॉलेज से कई गुना ज़्यादा होती है। उनकी जो जनरल नॉलेज होती है, करंट अफेयर्स के बारे में इनको पता होता है, हिस्ट्री के बारे में इनको पता होता है, ज्योग्राफी के बारे में इनको पता होता है। एक्चुअली तो अगर हम ट्रू आर्टिस्ट की बात करें तो वो हमारे कॉमेडी किंग्स हैं। कॉमेडी किंग्स का जब नाम लेते हैं तो मोइन अख्तर साहब, उनको कौन भूल सकता है। व्हाट अ ब्रिलियंट मैन। उन्होंने जिस लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर इनकम्पेरेबल शख्सियतों की बात करें तो अमानुल्लाह साहब, अनदर ग्रेट मैन। देन उमर शरीफ साहब, अल्लाह ताला इन सब के दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। अब ये वो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। फिर एक और पर्सनैलिटी जिनका नाम अगर मैं ना लूँ तो हमारी गुफ्तगू ही इनकम्प्लीट हो जाएगी, जिन्होंने पाकिस्तान को जिनका पाकिस्तान का नाम रोशन किया और फिर अपनी शागिर्दी में भी बहुत से आर्टिस्ट को लिया और उनको गाइड किया और उनको ग्रूम किया। एक और चीज़ जो आप कॉमेडी की दुनिया में देखते हैं, एक्टिंग की दुनिया में, प्योर जो एक्टिंग है उसमें आप ये इतना नहीं देखते। एक्टर्स जो हैं वो अपनी ही ज़ात तक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बेटे को या भतीजे को सिखा दिया। लेकिन कॉमेडी की दुनिया में जिस तरह म्यूजिक के वर्ल्ड में शागिर्दी में लोग आ जाते हैं, उसी तरह कॉमेडी की दुनिया में भी एक्चुअली आप आते हैं, सीखते हैं। क्योंकि कॉमेडी सिर्फ खड़े होके इस तरह बात करना नहीं है, ये तो मुझ जैसे नालायक से होस्ट करते हैं। कॉमेडी की दुनिया में तो आप आते हैं, आप अपनी ऑडियंस को एंगेज करते हैं। आपका फुटवर्क, आपने अपने हाथों को किस तरह से मूव करना है, आपने क्या बात कहनी है, आपके नजर के इशारे, एक एक चीज मैटर करती है। अगर आपको लगता है कि किसी कॉमेडियन ने अपना हाथ ऐसे ऊपर वैसे ही कर दिया तो नहीं किया, उसके पीछे भी वो जो कहते हैं ना पंजाबी में, एक सेंस होती है और उस सेंस को अंडरस्टैंड करना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और ये काम सिर्फ इंटेलेक्चुअली साउंड, यानी कि वो लोग जो अपने पूरे होशो हवास में होते हैं, वही लोग कर सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा व्यूअर्स, आपको पता है, शो पे कहती हूँ कॉमेडियंस बहुत बड़े लोग होते हैं और मुझे बहुत अफसोस होता है कि कॉमेडी की दुनिया में ख़वातीन कम ही हैं और जो हैं भी वो हमारे मेल आर्टिस्ट के लेवल पे पहुंच नहीं पाई। ये एक ट्रेजेडी है। अब एक ऐसे आर्टिस्ट का नाम लेना चाहूँगी जिनकी शुरू में तारीफ शुरू की, फिर मैं फिर कॉमेडी की तारीफ की तरफ निकल गई। दिलदार परवेज़ भट्टी साहब, व्हाट अ मैन, व्हाट अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, जेन्युइन आर्टिस्ट। और आज उनके एक स्टूडेंट जो खुद आज एक टीचर हैं और एक किंग मेकर हैं, क्योंकि खुद भी आप एक बेहतरीन आर्टिस्ट हैं और आपने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनली बहुत काम किया, बल्कि चाइना में भी 3 साल लगातार आपने अपने कॉमेडी का हिस्सा डाला, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, बल्कि चाइनीज में गाना भी गाया। मतलब इनसे जब भी मुलाकात होती है इंसान यही सोचता है कोई ऐसा काम है जो ये नहीं कर सकते। 1982 में आपने काम शुरू किया और माशाल्लाह कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते ही चले गए और उस पॉइंट पे पहुंचे कि आज जब भी आप एंटर होते हैं, हर आर्टिस्ट का सर अदब में झुक जाता है आपसे मुलाकात करते हुए। हंसाते भी हैं, मिमिक्री करते हैं, आप कॉमेडियन हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन बेहतरीन है और बाय द वे अपने शोज़ की होस्टिंग भी खुद करते हैं। यूजुअली कॉमेडियंस जो है उनसे होस्टिंग नहीं की जाती, तो वो हम जैसे लोगों को साथ टूर्स पे ले जाते हैं कि भाई आओ हमारी ओपनिंग कर दिया करना। एक ऐसे आर्टिस्ट जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप गाते भी हैं, आप एक्टिंग भी करते हैं, आप होस्टिंग भी करते हैं, मतलब देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट डू। मैं बात कर रही हूँ बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही अमेजिंग सईद
सिक्की साहब की। आइए उनको वेलकम करते हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अदब से सर झुका के अस्सलाम वालेकुम सर। आइए सर, क्या हाल है आपके? आपकी दुआएं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक, आपने मेरी इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर दी है। तो सर लिविंग लेजेंड्स में तो आप लोग ही हैं ना, बाकी तो चले गए। अभी तक सो फार आई एम स्टूडेंट, अभी तक सीख रहे हैं, सीखने का अमल जारी है। हर दिन जो है यहाँ हमारी क्लास होती है, टेस्ट होता है, और अल्लाह से दुआ करते हैं घर से निकलते वक्त कि अल्लाह पाक हमें कामयाब कर दे। सर कॉमेडी को लोग बड़ा नॉन सीरियसली लेते हैं क्योंकि काम थोड़ा सा दिखने में नॉन सीरियस है ना, ही हाँ मजाक ये वो। मैं बड़ी दफ़ा जब लोगों से मिलती हूँ जो मीडिया से जिनका ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मेरा सोशल सर्कल मीडिया से बाहर है, मैं कम मीडिया के लोगों में उठती बैठती हूँ, तो जब भी मेरी मुलाकात होती है मुझे कहते हैं, मुझसे बड़ी हैरानगी में पूछते हैं, अच्छा जो कॉमेडियंस होते हैं हर वक्त हंसते रहते हैं? मैंने कहा ये वाहिद लोग हैं जो बड़े सीरियस होते हैं परफॉर्मेंस से पहले। बट थोड़ा सा आप गाइड करेंगे कि कॉमेडी कितनी को सीरियस बिजनेस है, जैसे कि चार्ली चैपलिन कहते थे? हाँ जी, वो मैं आपकी बात को बड़ा करूँगा। ये देखें जुगन कि हम जैसे आर्टिस्टों को बहुत सी बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। आपको पता है पाकिस्तान में शऊर की बड़ी कमी है। बेशक। आर्टिस्ट को उस इज्जत की निगाह से नहीं देखते। हमें बहुत से जुमले, बहुत से अलकाबात से नवाजा जाता है, तो बर्दाश्त करते हैं अपने आर्ट को ज़िंदा रखने के लिए। जो अल्लाह ताला ने दिया है वो हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट इसलिए करते हैं कि हो सकता है कि इस तज़ब्ज़ुब, बेयकीनी, फ्रस्ट्रेशन और किरदार कशी के दौर में हम किसी को एंटरटेन कर सकें। तो यही हमारी इबादत का सिलसिला है जिसको हम लेके चल रहे हैं। लेकिन सर क्यों इस तरफ क्यों आए? देखिए आप एक इंटेलेक्चुअल हैं, जिस तरह हम अभी आपके उस्ताद की बात कर रहे थे, दिलदार परवेज़ भट्टी साहब की, वो खुद एक इंटेलेक्चुअल थे, वो लिखते भी थे इंग्लिश में। उन्होंने आई थिंक अपना मास्टर्स के पीएचडी पता नहीं मास्टर्स किया हुआ, वेरी 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 एजुकेटेड पर्सन। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए सर बुरा ना मनाइएगा, मैं बहुत अदब के साथ, आपको पता है कि मैं कॉमेडियंस की कितनी रिस्पेक्ट और कितनी रिगार्ड करती हूँ। मैंने तो काम आई थिंक अगर सबसे ज़्यादा होस्टिंग का मॉर्निंग शो के अलावा जो किया है वो कॉमेडी का शो इसी चैनल के लिए मैं करती थी शुरू में, माशाल्लाह। और मैंने क्योंकि बहुत उठी बैठी हूँ, बट मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि यार इतने पढ़े लिखे, इतने वो लोग इस तरफ किस तरह आ गए। लोग तो कॉमेडी को अच्छा नहीं समझते। इस सवाल का जवाब सर ब्रेक के बाद आपसे लूँगी, अगर इजाज़त है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Welcome back from the break, viewers. The great Saeed Sikki is with us. Sikki साहब, why comedy? सवाल का जवाब दें। हाँ, ये देखें कि अल्लाह ताला ने ना हर शख्स को कोई स्पेशलिटी दे के भेजा होता दुनिया में। मेरे अंदर ये थी, इसलिए मैं इस तरफ चला गया। अगर ये ऑप्शन ना होती नहीं सर, मुझे हिस्ट्री में जाना है। मैं समझना चाह रही हूँ कि वो क्या लम्हा था, मतलब टीन एज में एहसास हुआ, बिल्कुल छोटे से आप थे 4-5 साल के, किस एज पे एहसास हुआ? ये स्कूलिंग में, मुझे जब मैं स्कूल में था, छोटा सा बच्चा था, तो उस वक्त मैं मुख्तलिफ जानवरों की आवाज़ें निकाला करता था अपनी एज के ग्रुप में। तो मैं इस चीज़ को इसलिए ज़्यादा भी मैं अट्रैक्ट हुआ कि लोग मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जब मैं लोगों को एंटरटेन करता था ना, तो सारे बच्चे जो है ना, वो मैं उनका हीरो था। तो फिर मेरे अंदर एक और तरह का पैशन आया कि नहीं यार, मैंने यही करना है। तो इस लिहाज से फिर उसके बाद फिर बंदा अपनी पंजाबी में कहते हैं फूला फाली करता है, देखता है कि मेरे अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है। तो मैंने देखा कि मेरे अंदर काफ़ी कुछ था। फिर मैंने जो जो भी किया, लोगों ने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया। फिर इस तरह करके मैं इस फील्ड में आ गया। सही। हाँ। और घर वालों का क्या रिस्पांस था? घर वालों से बड़ी फेंटी पड़ती। हर बार जब ये सवाल पूछती हूँ ना, 90% ये कहते हैं घर वालों के साथ। तो घर वाले जो हैं वो एक तो मदर साइड सैयद कश्मीरी थे और फादर साइड राजपूत भट्टी। तो दोनों ख़ानदान जो थे ये नहीं पसंद करते थे। हालांकि मेरे मामू बहुत अच्छे राइटर थे। उनका रेडियो पाकिस्तान में एक प्ले चला करता था, मासी मेरो। तो वो भी बहुत अच्छे लिखारी थे। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में मुकालमे भी लिखे हैं। लेकिन राइटर में
और कॉमेडियन में फ़र्क है ना। हाँ। इंडस्ट्री की जब बात करें तो लोग मतलब अगर आपसे पूछें कि आप क्या करते हैं तो आप कहते हैं मैं कॉमेडियन हूँ, मैं कॉमेडी करता हूँ। अगला पूछता नहीं असल में क्या करते हो, आप कहते जी मैं यही करता हूँ। ये आपके साथ होता था? वो तो आम रूटीन में सबके साथ होता है कि कोई बंदा पूछता है ए मुंडा की करता है, कहते जी ये एक्टर है, आर्टिस्ट है। अच्छा वो तो ठीक है, पर दसो काम की करता है, रोजी रोटी कितों तो कमाते हैं मतलब बेसिकली। हाँ, तो इसको काम समझते नहीं है, हालांकि ये एक बहुत मुश्किल जॉब है, हमें बहुत ये मतलब बिजनेस मेहनत है, करनी पड़ती है। हाँ इट्स जी, अ प्रॉपर बिल्कुल showbiz। बिजनेस एंड शोबिज इज वेरी डिफिकल्ट व्यूअर्स। हम अभी यही बात कर रहे थे शो शुरू करने से पहले कि क्या आपको पता है कि व्यूअर्स हजारों लोग कोशिश करते हैं कि वो मीडिया की फील्ड में आ जाए या स्पेशली कॉमेडी की फील्ड में जब वो आ जाते हैं तो उस मतलब आने की कोशिश करते हैं। हजारों लोगों ने कोशिश की, एक को जिंदगी में एक मौका शायद मिले, करोड़ों में से कोई एक होता है जो एक्चुअली आर्टिस्ट बनता है, थोड़ा बहुत उसको लोग पहचान लेते हैं, और अरबों में कोई एक होता है जो एक्चुअली स्टार बन जाता है आपकी तरफ। माशाल्लाह। सर आपकी इजाजत से कुछ और आपके साथी हैं, बिस्मिल्लाह, उनको भी इनवाइट करना बिल्कुल, चाहेंगे। अब मैं इनवाइट करना चाहूँगी एक ऐसे आर्टिस्ट को जिन्होंने नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ बहुत काम किया, सुरीले भी बहुत है और ऐसी ऐसी बातें कह जाते हैं अपनी कॉमेडी के थ्रू जो दिल को, दिमाग को, मतलब जिस्म के हर हिस्से को जाके लड़ जाती हैं। मैं बात कर रही हूँ द ग्रेट, द ब्रिलियंट हसन अब्बास साहब की। आइए उनको वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज आइए। थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने का आज शो के लिए। शुक्रिया जी। व्यूअर्स डोंट वरी, गुफ्तगू के अलावा हम कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेस भी करेंगे और कुछ ऐसी जिनको अभी हम बात कर रहे थे और कहते हैं आइटम्स भी करेंगे जो आपके लिए बड़े इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग होंगे। लेकिन पहले अपने पैनल को कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट अप एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनके नाम में ही उनकी डिस्क्रिप्शन है, बड़े ही रौनकी इंसान है, जहाँ जाते हैं चेहरे पे मुस्कुराहटें बिखेरते हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी ही इंटरेस्टिंग और फनी है। मैं बात कर रही और वार्डरोब तो आज बहुत ही आला है। मैं बात कर रही हूँ बेला रौनकी साहब की। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं ठीक है? सर क्या जैकेट आपने आज पहनी? क्योंकि शो बिज़ का काम है, हमारा शो बिजनेस का काम है, स्टेज का, इसलिए ज़रा थोड़ी चमक धमक होनी चाहिए। आई लाइक इट। और लाइव में भी चमक धमक होनी चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ऐसे ही रखे। इसीलिए नाम के साथ रौनकी लगा। हाँ, थैंक यू। नो डाउट। एंड देन मुझे याद है जब मैं छोटी होती थी तो बचपन में मुझे सब कहते थे पटाखा है, पूरा का पूरा पटाखा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके नाम के साथ पटाखा इसीलिए ऐड किया गया क्योंकि वो आते ही धमाका कर देते हैं जहां भी वो आते हैं। हिलेरियस पर्सनैलिटी, हमारी बहुत ही ऑनरेबल और बहुत ही प्यारे सुहेल पटाखा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैम, जो भी आप चाहें। दुनिया बदल गई है आजकल तो सर मैम और मैम सर हो गए हैं तो इट्स ओके। सर ये ओके, कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल नहीं। ये याद रखिएगा, फिर पूरे शो में आपने कुछ नहीं कहना सर। ये याद रखिएगा, ये देखा ना, बाद में फिर बोलना नहीं है। एक्चुअली आपको जो सुनता है वो सुनता ही रहता है। आप इतना खूबसूरत बोलती है, इतना अच्छा बोलते हो कि बस हम आपको ही सुनते हैं। मुझे आपसे इस वक्त बहुत डर लग रहा है क्योंकि मुझे पता है कि इसी बात के अंदर कोई ऐसी बात आ जानी है कि वो पंजाबी में कहते हैं तराई निकल जाना है। और है कुछ लोग फेस ऐसे होते हैं, कुछ लोगों के जिन्हें कुछ नहीं कहा जाता, सिर्फ उनको देखा जाता है। आपका भी फेस ऐसा ही। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। सर आपसे मैं जानना चाहूंगी, ये जो 3 ब्रिलियंट आर्टिस्ट हमारे साथ हैं, आपने मुझे कहा था कि मैं कुछ कहना चाहूंगा इन सब के बारे में। सो वन लाइनर सबसे पहले जो आपके साथ बैठे हैं, हैंडसम यंग मैन। सबसे पहली बात ये सारे मेरे बच्चे हैं, क्योंकि मुझे 45 इयर्स हो गए इस फील्ड में काम करते हुए। तो जूनियर्स जो हैं सारे अपनी औलाद की तरह होते हैं। मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि मैं अपने जूनियर से भी सीखूं। तो ये भी मेरे समझ लें टीचर ही हैं, क्योंकि ये नया मटेरियल लेके कोई भी जो आता है वो भी अपने सीनियर को सिखाता है। हसन अब्बास के बारे में ये कहूँगा कि ये संपूर्ण आदमी है, संपूर्ण आर्टिस्ट है। अल्लाह ताला ने इसको बहुत क्वालिटीज़ से नवाजा है। ये बहुत सुरीला है
और इसने बड़े बड़े लेजेंडरी लोगों के साथ वक्त गुजारा है, जिसमें नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, ग़ुलाम अली साहब और ग़ुलाम अब्बास साहब, और भी माशाल्लाह मुझे नाम अब याद नहीं है, ये ख़ुद बताएंगे। मेहदी हसन साहब, मेहदी हसन हाँ, साहब, मेहदी बेशक, हसन साहब। तो ये चूँकि सुर में समझ लें कि अल्लाह ताला ने इसको डिप करके भेजा है, डिबो की। हाँ हाँ, डिबो के भेजा है, इसलिए ये जो भी काम करता है, देखें दो चीज़ें हैं आर्ट में, रिदम और सुर। ये टाइमिंग अगर किसी ख़राब है, जिस तरह आप में एक खूबी है, शायद आपको किसी ने बताया कि नहीं, लेकिन हम चूँकि वॉच करते रहते हैं, ये आर्टिस्ट की सिंक्रोनाइजिंग होती है कि जो वो कह रहा है क्या उसका फेस भी सिंक कर रहा है उसके साथ। आप अल्लाह की मेहरबानी से जिस तरह बोलती हैं, आपका चेहरा भी बोलता है, तो ये खूबी है आप में। थैंक यू तो सर। इसी तरह ये भी एक ऐसा आर्टिस्ट है कि अल्लाह ताला ने इसको सुर लय से नवाजा है, और ये सुर लय में कॉमेडी करता है। और दूसरी बात यह है कि इसको अल्लाह ताला की तरफ से एक और गिफ्ट है कि ये बात को बहुत अच्छे तरीके से बना लेता है। बिल्कुल। पंच लाइन इसका बड़ा मजबूत होता है। अच्छा, बाकी तो आर्टिस्ट के बारे में हम बात करेंगे आगे जाके, क्योंकि ब्रेक के बाद सर ठीक है। आपने अपनी फीलिंग्स का इजहार करना है ठीक है। ऑन एयर हमारे व्यूअर्स को ब्रेक के बाद। जी हाँ, बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस सईद सिक्की साहब की होगी राइट आफ्टर द ब्रेक। खातून हजरात, आई एम बेसिकली मिमिक्राइंग पेंटिंग सम फीमेल वॉइसेस फ्रॉम द माउथ थ्रोट। मैंने एक छोटा सा मिमिक्री का पैकेज तैयार किया है। वो ये है कि अगर आप जानते हैं कि मेल किसी मेल गुलकार की कॉपी करता है तो वो मुश्किल होता है, अगर कोई मेल किसी फीमेल गुलकारा की कॉपी करता है तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल उस वक्त जब दोनों आवाज़ों को वो एक वक्त पेश करे। तो इस तीनों आइटम्स में मैंने मेल के लिए सिलेक्ट किया है एल्विस प्रेस्ली को, और फीमेल के लिए मैंने मैडोना को, और डुएट के लिए मैंने मलका तरन्नुम नूर जहाँ और जनाब मुनीर हुसैन साहब को इसमें पेंट किया है। इसमें वाइंड अप वाली आइटम ये ख्वाजा खुर्शीद अहमद साहब की कंपोजिशन है, जिसको मलका तरन्नुम नूर जहाँ और मुनीर हुसैन साहब ने गाया था। इसमें मैं ट्रम्पट भी मिक्स करूँगा प्लीज़। सबसे पहले एल्विस प्रेस्ली।
के तरन्नुम नूर जहां और मुनीर हुसैन साहब। आगे वाला पोर्शन इंतहाई मुश्किल पोर्शन है। Amazing, absolutely amazing sir. क्या बात है, आप तो बैठ जाना, आप तो कुछ बेकाबू हो गए एक्साइटमेंट के बाद। सर प्लीज आइए। थैंक यू। जी सर, ये बताइए कि ये डबल डबल आवाज है। यही एक स्पेशलिटी है जिसको करी कर रहा हूँ मैं, लेके चल रहा हूँ। जो अल्लाह ताला ने मुझे ये खूबी दी हुई है कि मैं मेल एंड फीमेल में करता हूँ, और यही मैं मतलब मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में कर रहा हूँ। अभी मैं तकरीबन 14-15 लैंग्वेज में मैं डुएट परफॉर्म कर सकता हूँ। वाओ वाओ। अच्छा सर, बेला रौनकी साहब के बारे में क्या कहेंगे आप? बेला रौनकी साहब हमारे माशाल्लाह बड़े सीनियर हैं। इनका कमाल ये है कि ये थिएटर भी करते रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ये थिएटर का एक्सपीरियंस भी इनके पास है। और हमारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट आरफ लोहार साहब उनके ग्रुप में हैं, ये उनके साथ काम करते रहे हैं। बिल्कुल, बड़ा एक्सपीरियंस है इनका। इन्होंने भी माशाल्लाह डिफरेंट किस्म की ऑडियंस के सामने बड़ा काम किया हुआ है। अमेजिंग। अच्छा, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। इस हसीनो जमील यंग मैन के बारे में हम आपसे बाद में तबसरा लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हसन अब्बास साहब आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कुछ परफॉर्म करेंगे। ब्रेक के बाद व्यूअर्स हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। एज यूजुअल हंसी का फिट पड़ा हुआ है मेरी सहेली को। मैंने कहा कोई एक सपोर्ट सिस्टम में कोई खातून भी आ जाए। अभी मैंने गिला किया ऑन एयर कि हमारी फीमेल कॉमेडियंस नहीं है, तो एनी का फ़ोन आ गया, कहती मैं अभी आके तुझे सीधा करती हूँ। तो ब्रेक में 2-4 मुझे चंडे लगाई, 1-2 चपेड़े लगाई, एक घसूड़ लगाया, और उसके बाद आके बैठ गई हमारी एनी तायरा, जो एक बेहतरीन एक्टर है, सिंगर है, अनफॉर्चुनेटली कॉमेडियन भी है। दो तीन चंडे वो तो सीनियर्स है ना, तुम्हारी तुम्हें तबीयत साफ कर सकती हो ना। हम तो एक ही बरादरी के हैं। 2 दिन चंडे लगाई और उसके बाद मुझे रकम लगाई। अच्छा, इधर इस वक्त अभी हमने एक मसले के साथ डील करना है। हसन साहब, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि खुदा का वास्ता जाके कुछ परफॉर्म करते हैं। आपने आगे से कहा मैं नहीं करता। क्यों? आपने 2-3 साल से ना तो आप मुझे कहीं नजर आ रहे हैं, ना ही आप आपको कोई फोन भी करता है तो आप रिफ्यूज कर देते हैं। प्रॉब्लम क्या है? आजकल उन्होंने अच्छी टाई लगाई हुई है। असल में वाकई जो है ना, आज वो दौर ही नहीं रहा स्टैंड अप कॉमेडी का। सही बात। सही साहब ने बताया होगा आपको कि आर्टिस्ट की वो रिस्पेक्ट ही नहीं रही स्टैंड अप कॉमेडियन के खास तौर पे। असल में इनका चेहरा भी सियासतदानों वाला और कॉमेडी वाला तो चेहरा है बेटे। बाद में अपनी उस्मान गुफ्तार दे कजन लगन रहे हैं। शाइस्ता गुफ्तगू करना बाद में शाइस्ता गुफ्तगू करनी। ओके जी। अभी जुगन बैठी है, शाइस्ता अभी पीटीवी पे है। हाँ जी सर। हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो
बड़ा स्टैंड अप पीछे कॉमेडी जे- है। पीछे जे पेड़े वर्गा मुंह हो गया, पीछा जा पेड़ा नहीं होता जड़ा इन करके देता हूं मैं। इनको जो है ना, ये इसी वजह से इन लोगों को जो है ना मुल्क से बाहर निकाला गया। बुलाते इनको नहीं है। बुलाता नहीं है। इज्जत नहीं है, क्योंकि नॉन सीरियस लोग हैं। अभी शक्ल देखें, सर मैं वेल्डिंग दा मैं काम ते शक्ल नहीं पे करदा, मैं मैंने कॉमेडी कभी लान भी नहीं डाली। सीरियस नाल मैंने शक्ल पे कभी कभी लान नहीं डाली और खुद ब खुद पड़ी होती है। शुक्र है अल्लाह का सर, कभी गुरूर नहीं किया। और इनकी अल्हम्दुलिल्लाह। इससे ज्यादा गरूर आप क्या करेंगे? ये ज्यादा इस सिलसिले में पॉपुलर हैं। थैंक यू वेरी मच। जो ये स्टाइल बना रहे हैं। हमें बहुत कुछ आता है, लेकिन हम ये जरा थोड़ा अपग्रेड लोग हैं। सर हमें तो कॉमेडी आती है, मैं आपको बात हंसी भी मैं एक आती है। मैसेज बेटे एक मैसेज देते हैं हमें। बेटे मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ, आप मेरा बेटा, हाँ। घटियापन सर आप ना पीछे करें। करें। अच्छा, तो बात यह है कि मैं बताना चाह रहा था, ये स्टैंड अप कॉमेडी का जो है ना रिवाज अब बिल्कुल कम हो रहा है। हाँ अब लेट के लोग कॉमेडी कवाली कवाली की तरफ चले गए हैं। लोग कवाली सुनते हैं, लोग सूफीज़म पे ज़्यादा जोर है। आज कल तो शादियों में सिंगर- कवाली हो रही है सर। और लाड़े ने सिंगर कहा तो तो- पहले कहते लाड़ा भी बात चुका, ओके डन लॉजिक ब्राउ ने कहा। और पटाखा साहब बात सुने, वो कॉमेडी सुनाएंगे आपको कवाली सुनाने के मैं लिए तो क्या मजाक करे हो सर कॉमेडी मगर गलत करन कॉमेडी एडी अच्छी टाई ला के मुंह बुरा लगन दिया फिर इतनी साड़ी एडी प्यारे जी ने एडे ना तो के फ्रेश हो के ना परफ्यूम ला के आला सूट पा के दोस्तां च बहंदे ने, दोस्त कहंदे अच्छा ਇਹਦਾ मतलब तू ਵਿਆਹ ਤੇ नहीं जाना। यानी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ मतलब कि ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਢਾਈ ਕਢਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। नहीं सर कढ़ाई ते माशा अच्छा प्लीज अब आप उर्दू में जरा बात कीजिए जरा। क्यों सर मेरी पंजाबी फंस के चल रही डोंट वरी नहीं नहीं सर बेला रौनकी साहब, चलो, खुदा रौनकी का साहब से वास्ता कहें ये बकवास करते रहेंगे। बेला रौनकी साहब, आपकी मेहरबानी प्लीज आप हाँ, हाँ, बिल्कुल। कुछ बेला रौनकी साहब, माशाल्लाह, इतने महसूस सोहने करते लगते हैं। हो ना। आपको मैंने बारी नहीं देनी। अच्छा जी पटाखा शगना दा साहब। रिच लगन दिया शगना दा रिच। हाय अल्लाह माफी दे। पटाखा साहब आज पटाखा सब जागे आप हुए हैं। एंजॉय करें। लगे केड़ा मैं सुता आप तो पटाखा के फुस पटाखा ना बन जाए, ओके सर ठा वाला बने। Please, ऐसे करके ना पुराने पटाखे पटाखे से ना चलते सन। इनकी कोई आप- चलता था, कोई नहीं चलता सर था। मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, पता क्यों? ताड़ा मुंह डोरीमोन वर्गा है। अच्छा हाँ जी, सर। अच्छा Please, बात please, ये carry on. हसन भाई बात ये है कि पहले जमाने जो पुराने पटाखे पे जाते हैं ना दीवार में मारने के लिए, हाँ जी। ये वो पटाखा नहीं है, वो हाँ पहले जी। ऐसे चलते थे ठा धड़न। हाँ जी आजकल ये पटाखा भला केड़ा है अंज करीदा है। इसलिए मैंने इनका नाम रख दिया फूस पटाखा, माइंड नहीं करना। मैंने कहा था ना कि मैं इनको कुछ नहीं कहूँगा, लोग लानते डालेंगे। नहीं, इनकी जुबान बहुत अच्छी है और इनकी जुबान का कलर बताऊं कैसा है, ये हो जी टाइप आई। सिर्फ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ पटाखा साहब मैडम किसी ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜੀ थी। पटाखा साहब आप माशाल्लाह आप इतने प्यारे लग रहे हैं, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫਿਫਰੇ ਜੋ ਹਵਾ ਘਟੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 3 ਬੈਂਡ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। माशाल्लाह माशाल्लाह वाह 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 वेरी वाह गुड वाह वाह। वेरी ये गुड देखें इनकी वजह से और आज पहला पूरा बंदा जिन्हें बड़े मुंडे का कोट पाया है मैंने वेरी गुड पटाखा आपने साहब तो 6 महीने छोटा कोट पाया ही। मैं आ गया पटाखा साहब। कैरी ऑन सर। ऐसा लगता पुरानी स्त्री ਨੂੰ जंग वाली स्त्री सड़ गई। ਇੱਧਰ ਆਇਓ ਇੱਧਰ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇ दोनों ही रहने दो यार, करने नहीं करनी। प्लीज खवातीनो हजरात इन दोनों का प्रोग्राम करना चाहिए। खवातीनो हजरात, प्लीज जी। मैं तो कहता हूँ खवातीनो हजरात हसन भाई सवा तीनों हजरात। हसन भाई अच्छा बुजुर्ग आदमी है ना। वो तो बेचारा ना मेंटली तौर पे क्योंकि घर से भी बाहर है और मुल्क से भी बाहर है, इस वक्त मुल्क से बाहर है। जी जी खवातीनो हजरात पढ़े लिखे लोग ने ना पढ़े लिखे ना रख लेंदे ने। मसलन ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ और पढ़े लिखे लोग आ रहे ने, तो रिसेप्शन ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ मिले, एक्सक्यूज मी आपका नाम इकबाल, आइए तशरीफ लाएं यहाँ पर बैठे। एक्सक्यूज जी आपका नाम ताहिर, आइए तशरीफ लाएं यहाँ पर बैठे। अच्छा कई ऐसे ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਕਈ ਐਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। एक्सक्यूज मी आपका नाम शेर खान, आए मैं मार गया। आपके वालिद साहब का नाम बब्बर शेर, आपके दादाबू का नाम अय बुड्ढा शेर, बुड्ढा शेर, आपकी वालिदा का नाम अय माँ शेरा वाली, आपकी रैश कहाँ है शेरा कोट, सर आपको कहना क्यों होगा अय पेंट कोट, और सर जिथे मर्जी बह जाओ बेड़ा कर। अच्छा ना तुसी जिन्ना मर्जी खौफनाक रख लो,
ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਅਚਾਨਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ। जिस तरह प्यार है ਇਧਰੋਂ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਜ਼ੀਜ਼ ਇਧਰੋਂ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਧਰੋਂ ਕੁੱਤਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੁੱਤਾ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਹਸਨ ਭਾਈ ਇਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰੋ। जिस तरह कुत्ता प्यार है जिस तरह ਹਾਏ ਅੱਲਾ। ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕੁੱਤਾ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਫੱਟੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਝ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਲਈ ਜਾਓ। ਕੁੱਤਾ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਸੁਬਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੇੜਾ ਕਰਕੇ ਪਿਛਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਕੁੱਤਾ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਹਮਣਾ। ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਤਾ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਇੰਝ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਕੱਢੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ, ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁੱਲ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ। ਡਰਿਆ ਡੁਰਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਛੱਡਾ ਫਿਰ, ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਮੌਸਮ ਨੇ, ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਬਹਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੱਪੂ ਦੀ ਮਾਂ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਗਰਮ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਵਜਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਥੱਲੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਭਰਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਣ ਡਈ, ਬਸ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਵਜੂਦ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ? सेवन अप, कच्ची लस्सी, तू सोडा, थोड़ा पानी और। ऐसी गर्मियों की पोजीशन है ना। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੱਪੂ ਦੀ ਮਾਂ ਜੀ ਨਾਲਾ ਕੀ ਰਹਿਣ ਦਿਆ, ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਤੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬੇਟਾ ਨਾਲਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਬੇੜਾ ਗਰਗਾ 'ਚ ਬੜੀ ਠੰਡ। ਅੱਛਾ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਯੱਖ ਠੰਡਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਨਿਕਲਦੀ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਖੋਲਣ ਡਿਆ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਯੱਖ ਪਿਆ ਤੇ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ओ मैं ओ बेटा यहाँ पे हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। जी। ब्रेक के बाद यही ठंडे गरम का माहौल जो है वो एनी से नहीं, हाँ जी, बिल्कुल। गरम करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद ऐसे बहुत गर्म पानी एनी एनी डेमोन्स्ट्रेट करेगी Thank you. ब्रेक के बाद।
वाह गाना Very तो good, बहुत अच्छा जबरदस्त। था है नहीं, लेकिन साथ डांसर बड़े हैं आप। सर जी वो मेरे डांसरों ने तो गाना गाया हुआ था। बाहर के मुल्क में जब मडोना गाती थी तो साथ वो हाँ साथ हीरोज होते थे, हीरोज। नीग्रोस। भाई मैं तो हीरो हूँ, लेकिन आपको जब नहीं पता। मैडोना गाती थी साथ में हीरोज होते थे, पता है आपको? हाँ हाँ हमारे जैसे। हीरोज तो हाँ बस जी। आप जैसे ही होते हैं। हाँ हाँ। इसमें कोई शक की ये बात तो नहीं। इमरजेंसी लेके आई, पखीवान से लेके सर मैं आपके एक्शन का इंतजार करती रही हूँ अब्बासा। हसन भाई पखीवान ग्रुप है इनका। हसन जी मैं आपके एक्शन का इंतजार करती रही हूँ। आपका भी एक मखसूस एक्शन है। हाँ हाँ जी, खुफिया। ये एक्शन करते हैं मगर प्रोग्राम के बाद। हीर जी वाले के मैं आपके इंतजार में थी बहुत कि आप जबरदस्त। हीर जी वाला बनेंगे। कुछ ना कुछ पीछे से एक्सप्रेशन मुझे आएगा। हाँ क्यों नहीं नहीं आएगा? लेकिन आपने देखा नहीं, आपके हीरो आपको तंग कर रहे हैं। आपके हीरो आपको मेरे हीरो तो दाएं बाएं, मेरे तो अखियां, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किन अखा च पावा। असि तो चलो हीरो सा मतलब ये आपके हीरो नहीं थे, ये मुनकर नकीर थे। तुसी पीछे विलन बन के बह गए हो। नहीं देख ले बस। प्लेस नहीं थी आने की। नहीं कोई बात नहीं, प्लेस हम छोड़ देते आपके लिए, सारा इलाका खाली माशाल्लाह। कर वो बेचारे 2 लाइन बोलते हैं तो उनको को बोलने नहीं देता, तो फिर आगे से मतलब वो उनका स्टाइल अलग है। मजा उनको डांस के लिए 4 मरले का प्लाट चाहिए आपको। अच्छा माशाल्लाह। यानी पुलवाना वाला खड़ा चाहिए था डांस जी, करना। जी, बस। बोलने के लिए भी, जी जी बोलने के लिए भी। बोलने के लिए भी डांस करने माशाल्लाह। के सवाल लिए ये है, Yes। 3 भी। मरले का हसन मकान साहब चाहिए। ऐसे ही है ना। सवाल ये है कि आपने इनके बारे में कुछ फरमाया था। आधा अल्फाज में हाँ जी, मैं इनके बारे में ये माशाल्लाह इनके अंदर बड़ी पोटाशियम है। ज्यादा ही हाँ तो ये इनका फुटवर्क बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन भी हैं। ये टांग हिल रही है अभी। हाँ जी। कुछ हो रहा है इनको, कुछ हाँ जी जी, जा रहा वो है इनका। जहर है जी, वो जो पोटास है ना, पोटास वो अंदर सर्कुलेट कर रही है। मेरा तो जूती उतारने को दिल चाह रहा था, मैं भी डांस करता। हमारा अच्छे स्टाइल आर्टिस्ट अलग है है। बहुत। हम शूज पहन के करते हैं, आप जूती उतार आपकी के करते तारीफ हैं। हो रही है। आपकी तारीफ हो रही है। आपकी तारीफ। जी जी। मैं हजम तारीफ करें कर रहे सर जी। बेटे। तो अच्छे आर्टिस्ट हैं, इन्होंने शुरू से बड़ी स्ट्रगल की है और आज माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। हर जगह पे लोगों को बड़ा एंटरटेन करते हैं। इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत वो अच्छी है। कमाल। वेरी गुड। थोड़ी कंफ्यूजिंग है, हाँ वो हालात की वजह से। समझ नहीं आती कि भाईजान कहें बाजी कहें। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई। कभी सर सर्दियों में भाईजान कहना है, गर्मियों में बाजी कहना है। बाजी। ओ वाह 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 अभी वाह। तो बाहर का मौसम है, हाँ बीच में तो क्या मिक्स ही कह लो। मिक्स एंड मैच कर ले। जी सर। तो बात यह है कि अल्टीमेटली कॉमेडी और कॉमेडियंस की हमारे मुल्क में कमी नहीं है। जी जी बिल्कुल। सवाल ये उठता है कि फिर कॉमेडियंस इतने कम क्यों आगे आ रहे हैं क्वालिटी के? स्टैंड अप कॉमेडी तो बिल्कुल खत्म होगी, मैंने बता रहे हो कि ये नहीं, सही कॉमेडियन साहब जो है ना, अब देखें हर चैनल पे ना जितने भी रूदार लोग हैं बैठे हुए हैं वो करंट पे बात कर रहे हैं सारे। जिस तरह एक ट्रेंड बनाया गया था उस ट्रेंड को सारे लोगों ने फॉलो किया और आज माशाल्लाह जितने भी स्टेज के आर्टिस्ट हैं वो हर चैनल पे बैठे हुए हैं। और लेकिन सर वो तो देखिए ना, शोज है होस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा सवाल ये है कि ये जो इस तरह खड़े होके परफॉर्म करना, एक वो असल आर्ट तो वो है। हाँ जी, टीवी पे एग्जैक्टली। तो जिस तरह भी लाइव शो है तो जो आप लोगों ने परफॉर्म किया एज इट इज वहां पे ऑन द स्पॉट किया। मेरा सवाल ये कि ये जो होता था कि आप किसी भी मेजर इवेंट होता था तो मेन इवेंट ही कॉमेडियन होता था। बिल्कुल। क्या प्रॉब्लम है? पहले ना जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियन थे ना वो सारे करेक्टर खुद करते थे, जिसको हमने नाम दिया वन मैन शो। यानी एक आदमी का शो है, उसने फ़कीर भी बन जाना है, उसने बादशाह भी बन जाना है, उसने हर कैरेक्टर जो है ना वो अकेले नहीं अदा करना है। अब चूंकि ये ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया है, अब वन मैन की बजाय ये 2 मैन शो हो गया है। एक दूसरे को खड़े होके यानी जुगते करते हैं, क्यों देने जुगते। हैं और फिर एक बातें दूसरे को टारगेट बना के जुगते करके, तो ये फिक्स की होती चले है तो शेख ये साहब जो की बात अच्छी, ये- बहुत ये- अच्छी है ये बस जो ऐसा हमारे क्या टारगेटर हैं, हाँ जी। सबसे बड़े टारगेटर यहाँ पे बैठे हैं पटाखा साहब। अभी ब्रेक के बाद देखते हैं ना कि आप क्या कारनामा सरंजाम देते हैं। आपको हम सपोर्ट किसी की नहीं दे रहे, कल्ले कल्ले तुसी करने जो सर करना ਅਸੀਂ है। ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਹੋਇਆ ਭੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ भैना भरा मैनू टाकियां फिरन दे। ब्रेक के बाद पटाखा साहब के कारनामे देखेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
ये मत समझिए कि मैं डांस कर रहा था, मैं लेट आया था, मैं पूछल हिला रहा था। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सुहेल ताक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चंद बातें, चंद आइटम्स आपकी खिदमत में पेश करूँगा। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। आज हमारे दरमियान बहुत बहुत अच्छे कॉमेडियन सईद सिक्की साहब, हसन अब्बास साहब, बेला रौनकी साहब और एनी जो है इस वक्त छाई हुई है हमारे पाकिस्तान में ज़बरदस्त, और जुगनू जी, सॉरी क्या नाम था इनका? जुगन जी, जुगन जी, जुगन जी, जुगन जुगन नहीं पता नहीं ना चलता, वो नाम ऐसा है ना, जुगन जुगनू 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 है। बहुत अच्छी स्टार है हमारी, बहुत अच्छी होस्ट है माशाल्लाह, नाइस, थैंक यू वेरी मच। आपकी इजाज़त से एक दो बातें, शुक्रिया। एक आपकी खिदमत आइटम पेश कर रहा हूँ जो मैं बड़ी सुपर हिट हुई मेरी। अक्सर आपने देखा होगा कि लड़के बड़े शरारती होते हैं, और आजकल तो इतना दुहाई मच गई है लड़कों की, कोशिश करते हैं 24 घंटे लाइन मारने की, जहाँ कई खवातीन देखी छेड़ने की कोशिश। एक खातून को छेड़ने के लिए लड़का निकला घर से, जब तैयार होकर रेडी होकर स्टॉप पे पहुंचा, देखा ओहो आज तो संडे है, आज तो स्कूल की भी छुट्टी है, कॉलेज की भी छुट्टी है। देखा बगल में एक खातून खड़ी है बुरखा पहने, उन्होंने कहा यहीं से ट्राई करता हूँ, इसको छेड़ता हूँ, आगे फिर देखा जाएगा। उसकी तरफ देख के क्या कह रहा है, अरे रफ्ता रफ्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, अरे रफ्ता रफ्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, आँख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है। खातून ने देखा ये तो मुझे कह रहे हैं, वो बुरखे के अंदर से कह रहे हैं, अरे रफ्ता रफ्ता तेरी आँख किससे लड़ी है, अरे रफ्ता रफ्ता तेरी आँख किससे लड़ी है, आँख जिससे लड़ी तेरी माँ से भी बड़ी है। बगल में बाबा जी खड़े हैं, 250 साल उनकी उम्र है, हाथ में स्टिक पकड़ी हुई ऐसे ऐसे कर रहे हैं, चौथा गेयर लगा रहे, लग नहीं रहा। वो वहीं से कर ताली बजा के, तेरी आँख से लड़ी, तेरे लिए नहीं बेटा मेरे लिए खड़ी है। थैंक यू वेरी मच। ये आइटम मेरी बहुत सुपर हिट हुई जो आपकी नजर की है। एक खुसरा जिसे हम कहते हैं प्यार में, जनाना, ठीक है, तंदुरुस्त और तवाना, ख्वाजा सरा, जी इज्जत के साथ, इज्जत के साथ जी, इज्जत के साथ ख्वाजा सरा। वो रात को सोया हुआ था, उसको कहीं डेंगू मच्छर लड़ गया, वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर क्या कह रहा है और ख्वाजा सरा क्या कह रहा है? डॉक्टर के पास जाके क्या कह रहे हैं, डॉक्टर साहब आके क्या कह रहे हैं? डॉक्टर को जाके कहता है अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब मैनू डेंगू मच्छर लड़ गया। डॉक्टर ने वेख्या, उन्हें कहा हुण डेंगू मच्छर का की हाल है? कहनी मैनू लड़िया, उन्होंने थोड़ी लड़िया। कहता अच्छा तो हुआ क्या? कहनी मैं तुहानू की दसा, राती मैं सुत्ती पई सा, बत्ती गई हुई सी, अंधेरा होया होया सी, एक मच्छर मेरे कोल आया, आन के करदा पू, मेरा वेख के कहना है अब्बा तू, कह के तो चला गया। 25-26 मच्छरों नूं नाल लैके आया, उन्होंने मेरे पे हमला कर दिता है, मेनू कित्थे कित्थे दंदियां वड्डियां मैं तुहानू दस नहीं सकती। डॉक्टर कहता मुझे समझ नहीं आ रही, इस तरह करो गा के सुनाओ। खुसरे ने, ख्वाजा सरा ने उसको गा के बताया कि मुझको कैसे डेंगू लड़ा। आपकी नजर स्पेशली आइटम। कुछ लोग होते हैं नए नए ख्वाजा सरा, उनको ये परवट्टे हिलाने नहीं आते ऐसे ऐसे, और पता है क्या करते हो, बराबर बैलेंस कर लेते हैं। तालु तो पता है सचा। थैंक यू। कैसे बता रहा है? इनका गाना वहां से शुरू होता है जहां से वाजा खत्म हो जाता है। आए काका 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 कितने, हाँ कितने मच्छर बरस पड़े, काका 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 कितने, हाय कितने मच्छर बरस पड़े, काका 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 कितने, हाय कितने खुसरे गुजर गए, एक मोटा मच्छर आके टीका मुझे लगाए, नाम अरे डेंगी बाई, अरे डेंगी बाई, अरे
बाई कितने हाय कितने मच्छर बरस पड़े कितने हाय कितने गुजरे गए एक मोटा मच्छर आके टीका मुझे लगा नाम अरे डींगी बाई अरे डींगी बाई अरे डींगी बाई थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया ए डींगी की तू बोले ओके ओके थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया थैंक यू बड़ी मेहरबानी एक आइटम स्पेशल आपकी नजर कर रहा हूं इंशाल्लाह आपको उम्मीद है पसंद आएगी बच्चे बड़े बड़े शरारती होंगे ने तुहानू पता है बच्चे ने उंगली लाया कि वालदा ने एक प्रोग्राम में एक पार्टी में पहुंची है और बच्चे को पहले से समझा रही देखो मेरी बात सुनो वहां पे मुझे मम्मी नहीं कहना प्लीज तो मैं क्या करूं आपने मुझे बाजी कहना मम्मी को बाजी कैसे आपने मुझे बाजी कहना प्रोग्राम में गई हाथ पकड़ा बच्चे का वहां पे अचानक बच्चा बोल मम्मी मम्मी बदतमीज कहा था मुझे मम्मी ने मम्मी मम्मी हुआ क्या मम्मी मम्मी अबे हुआ क्या मम्मी मुझे सुसु है बदतमीज तो और क्या को मुझे शरबत आया है बदतमीजी नहीं करनी तुम्हें सुसु है तो बोलो मुझे डांस आया मम्मी मम्मी मैंने वॉशरूम जाना तो क्या बोल तुमने वॉशरूम जाना हो तो बोलो मुझे टीवी स्टेशन ले चलो बच्चे को वालदा ने समझा दिया उस दिन अचानक बच्चा बाप के साथ सो गया रात के 12 बजे अचानक बच्चा परेशान पापा अबे क्या हुआ मुझे डांस आया मुझे टीवी स्टेशन ले चलो ना अबे रात के 12 बजे तेरे बाप ने खोला सो जा बच्चा फिर सो गया आधे घंटे बाद फिर अचानक बच्चा उठा पापा अबे अब क्या हुआ कुछ नहीं मुझे डांस आया मुझे टीवी स्टेशन ले चलो ना अबे रात के 1 बजे तेरे बाप ने खोला सो जा बच्चा फिर सो गया बच्चा अचानक 1:30 बजे उठा परेशानी के साथ पापा पापा अबे अब क्या हुआ कुछ नहीं डांस के 2 ठुमके गिर गए थैंक यू तालियां बजे शुक्रिया एक आइटम मेरी सुपर हिट वर्ल्ड में चली वो आपकी नजर कर रहा हूँ इंशाल्लाह उम्मीद है वो ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद अब जरा वॉमिटिंग कर लें अभी लोगों ने टीवी स्टेशन जाना है तो ब्रेक के बाद आएंगे वापस अच्छा अभी स्टेशन लोगों ने टीवी स्टेशन ठीक है ओके ब्रेक के बाद जी थैंक यू जिकी साहब सीनियर लोग और बड़े लोग मैं तो उनकी कदर करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे लोग और इन्होंने बड़ा अच्छा काम करते हैं पटाखा साहब माशाल्लाह बिल्कुल आउट ऑफ द वे चले जाते हैं तो इनको माफ़ी है क्योंकि ये इनका काम ऐसा है तो हम लोग तो सिर्फ आर्ट पेश करते हैं जो हमें बुज़ुर्गों ने बताया है जो बड़े लोगों के साथ रह के हमने सीखा कैसे बैठना उठना है बस यही सीखा हमने तो आपकी नज़र जोगिन जी रेशमा जी को मैंने पैरोडी किया मैडम नूर जहां जी को किया नुसरत फतेह अली खान साहब और लेजेंड लोगों को इसलिए हम फजूल बात नहीं करते तो तालियां बजा दें ताकि पता चल गया हम सत्ते में चले गए 2 मिनट के लिए तो रेशमा जी का अंदाज रेशमा जी साढ़े मुल्क की ऐसी फनकारा सन ना उर्दू से आती सी ना पंजाबी लेकिन गल्लां करदा बड़ा शौक सी रेशमा जी नूं बिल्कुल तो किसी ने कहा कि रेशमा जी तुसी लोगों नाल गल्लां बातां भी करया करो तो उनका अंदाज कैसा सी तुसी फिर क्लैप करो मैं रेशमा बन जाता ओह माय गॉड वेरी गुड किसी ने पूछा रेशमा जी आपने गाना कब शुरू किया तो कहने लगे नाज़रीन गाना बजाना तो कब मुझे आता था तो मेरा बड़ा बेटा गाता था तुमने कहना अम्मा तू भी गाया कर मैं कहा पहले ठीक थी बदवान ही मैं तो गाना शुरू कर देता पहला गाना रेडियो पे गाए कि नैन ना जुड़ी ऐसे लोग सवाल करने के बंदा पूछता रेशमा ते नवाजी पे कौन होता है मैं जो मेरे घर होता है वही मैं नवाजी पे होता है
मैं तो सादा और तुम तो सच बात कर दिया। बड़े बड़े गाने मेरे हिट हुए और बच्चे मेरे दूर हुए। मैं इंग्लैंड गई हूँ, टोरंटो गई हूँ, बड़े बड़े पिंडा च जानी हूँ मैं। एक बंदा पूछता रेशमा तेरा मुंडा कब पैदा हुआ? मैं कहा इन्ना तो याद नहीं मैनू, पर इन्ना याद हो खरबूजा का मौसम जो पैदा हो गया। कहते रेशमा जी कोई यादगार वाक्य सुनाओ। कहने लगे मैं पहला गाना जब रेडियो पे गाया हूँ कि नैन ना जुड़ते शीशे से कमरे बंद कर दो, मैंने तो मैं तो पसीना पसीना हो गई। तो मैं बाहर एक बंदे मैंने 500 रुपया देता, मैं तो लड़ गई। इकट्ठा 500 रुपया मैंने देता। मैं कहा तू कौन है मैंने 500 देना? जो चेंज लेके तो छोड़ छोड़ करके दे। सीखी साहब में सीनियर लोगों मैं गजल गाने का मौका मिला। अक्सर शबे तन्हाई जुगन जी आपने सुना होगा। अक्सर शबे तन्हाई तो गजल का मुंह मैं पहली दफा देखा। तो उसमें एक लफ्ज आ गया शिगुफ्ता। तो मेरे मुंह पे चढ़े ना, मैं तो घर जाके शिगुफ्ता शिगुफ्ता जोर जोर से करती रही। तो मेरी हमसाई उसका नाम भी शिगुफ्ता, तो मैं मेरे घर आ गई। अरे बाजी क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है? मैं कह नहीं मैं तो गजल याद कर। तो मैं प्रोड्यूसर को मैंने बुला लिया। मैं बात सुनो, ये बेटा जी शिगुफ्ता क्या डाल दिया इसमें, मैं तो मुंह पे नहीं चढ़ रहा। इसका क्या मतलब है? कह रहे रेशमा जी शिगुफ्ता फुल नूं कहंदे ने। मैं कहा फिर फुल नूं पा दे विच शिगुफ्ता नूं दफन कराऊंगा। मैं ये पेश कर रही हूं, मेरे जाती माई ज्यादा होंदे ने। मेरा बंदा लिखता तो मैं गा देनी है। शहर बहुत बड़ा शहर है, हुणी शहर चाहे हो पेश कर रही हूं। चिट्टे रंग दी मदानी, चिट्टे रंग दी मदानी, सजना तो वार दे जिंद एवं बीत जानी। बड़ी मुश्किल में जुगन जी याद किया माई है मैं, बड़ी मुश्किल लफ्ज़ जो दे कुकड़ू कुड़ू माया। पहले तुन मैं कुटांगी फिर कुटी मैनू तू माया। काले का माया काले का माया बिछड़िया सजना दे न भूल देना माया। किते नैन न जोड़ी किते नैन न जोड़ी। मेरे जींदियां तोड़ी मनी वास्ता खुदा दा वादा वतना नू मोड़ी। किते नैन न जोड़ी किते नैन न जोड़ी। सानू चलिया बना के अब मल ले किनारे। दिन लग गए मेरे तेरे याद दे सहारे। अख लग के किसे दे कर दिया चीज़ा न तोड़ी। तेनू वास्ता खुदा दा वादा वतना नू मोड़ी। किते नैन न जोड़ी किते नैन न जोड़ी।
क्या बात है सर। अच्छा, मैं आपको नुसरत फतेह अली खान साहब का अंदाज उनको ट्रिब्यूट करेंगे, तालियां बजाते हैं नुसरत फतेह अली खान साहब। मैं खान साहब के साथ टिल डेथ तक मैं उनके साथ था। 8-10 साल मैंने उनकी खिदमत की, बल्कि लेजेंड जितने पाकिस्तान के गुजरे हैं सही साहब को पता है कि मैं उनके साथ रहा, जैसे मेहंदी हसन साहब, तोफैल नाज़ी साहब, नुसरत फतेह अली खान साहब, मेहंदी हसन साहब और शेर अली साहब और गुलाम अब्बास साहब, यानी जितने बड़े लोग गुजरे हैं या अच्छे हैं उनके साथ मेरा टाइम गुजरा। तो उनका अंदाज मैं सुनाना चाह रहा हूँ, नुसरत फतेह अली खान साहब। ग्रेट। अच्छा, बोलने में बिल्कुल वो उनका इनोसेंट वोकल था। तो फोन आ गया, मैंने कहा खान साहब बात करें। तो खान साहब कह गए हेलो हेलो, ये खान साहब से बात करवा दें। और पहले बच्चे ने फोन फड़े सी यार मैं गल करता पे कहते खान साहब तुहाडा प्रोग्राम कराना किन्ने पैसे लोगे तुसीं? मैं $40,000 मेरे कल थी। कहते खान साहब 40,000 तो बहुत ज़्यादा, तुहानूं उत्तों बड़े पैसे होने। कहणगे उत्तों तुहानूं मौत भी आ सकती है। तो बड़े प्यार फनी हमें, मैं तो साथ उनके कान में जुगते लगाता था, कान में लतीफ़े सुनाने, बातें करनी। तो वो बड़ा मज़ेदार लोग से, बहुत इनोसेंट और बड़े वसी लोग हुए हैं। ऐसा कोई भी नहीं, वसी माइंड। तारे तारे न तेरा रे जानिया डोलना तुम सिख दे दुख सुख भोलना, तेरे बिन नहीं लगना दिल मेरा ढोलना वे, तेरे बिन नहीं लगना दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगना दिल मेरा ढोलना वे, तेरे बिन नहीं लगना दिल मेरा ढोलना। जानिया डोलना तुम सिख दे दुख सुख भोलना, तेरे बिन नहीं लगना दिल मेरा ढोलना वे, तेरे बिन नहीं लगना दिल मेरा ढोलना। Welcome back from the break, viewers. A brilliant panel of guests today. हमारे सीनियर आर्टिस्ट, हमारे ऐसे ब्रिलियंट कॉमेडियंस, आर्टिस्ट मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ कि व्यूअर्स हम लोग ना कॉमेडियन को सिर्फ कॉमेडियन समझ के बात ही ख़त्म कर देते हैं। इट्स नॉट दैट सिंपल। एक कॉमेडियन गाता भी है, एक्ट भी करता है, आपको हंसाता भी है, अपना पूरा बैकग्राउंड वर्क करके आता है। जब ये लोग कॉर्पोरेट शोज़ में परफॉर्म करते हैं तो आपके ख्याल से जिस इवेंट पे वो आके परफॉर्म करते हैं उनको वैसे ही ख्वाब आ जाता है कि वहाँ पे क्या होना है क्या नहीं। एक एक चीज़ की रिसर्च होती है। सो बात ये है कि अपने कॉमेडियंस को वो रिस्पेक्ट और वो रिगार्ड देना जो वो डिज़र्व करते हैं, कि हम सबका फ़र्ज़ बनता है। सईद साहब, एंड में कुछ आप हमारे व्यूअर्स को कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो हमारे मुल्क के आर्टिस्ट हैं, पाकिस्तान के आर्टिस्ट, उनकी रिस्पेक्ट करें। हमने कितनी तकलीफ़ें उठाई हैं, कितनी मार खाई है, अभी भी हम हालात और ये सर्कमस्टांसेस के ज़ेरे असर है। मैं 30 कंट्रीज़ में जाके सर चाइना वाला प्लीज़ ज़रा वाक़या। हाँ, मैं चाइना का सुनाता हूँ। तो मैं 30 मुल्कों में गया हूँ
लेकिन कहीं भी अपने आर्ट को, अपने मुल्क को डिग्रेड होने नहीं दिया। कहीं ये ख्याल नहीं आया कि मैं यहाँ, मेरे मुल्क के हालात ख़राब हैं, मैं यहाँ स्लिप हो जाऊँ, कुछ भी नहीं। लेकिन अपने आर्ट को डिग्रेड नहीं होने दिया, अपने मुल्क का नाम बदनाम होने नहीं दिया, क्योंकि हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल सही। वो वाली बात है कि अब जो लोग हमें कहते हैं कि यार आप बड़े बेवकूफ़ लोग हैं, मैं कहा भाई क्यों? कहते हैं यार आप इधर बैठे हुए हैं और धक्के खा रहे हैं, आप किसी मुल्क में भी स्लिप हो जाते तो आपकी इस वक्त लाइफ बन जाती। मैं कहा बिल्कुल, लेकिन अल्लाह ताला ने वो बेईमानी का पुर्जा नहीं लगाया हुआ। हमें प्रमोटर बुलाता है, वो जब वर्क परमिट निकालता है तो वो वहाँ लिखता है कि ये बंदा इतने दिन के लिए आएगा और मैं गारंटी हाँ मैं गारंटी देता हूँ और ये इतने दिन काम करके चला जाएगा। और मेरी ये हमेशा से आदत रही है कि शो ख़त्म होने से 3 दिन पहले मैं प्रमोटर की जान खाई होती है कि यार मेरी फ़्लाइट ओके करा दो। कहना साथ ले लो, मैं कहा घर जाके साल आऊँ बच्चों में वेरी गुड। तो वो वाली बात है कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया हमने, हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। क्या बात, अपने आर्ट को लेके चल रहे हैं, हालात कैसे ही क्यों ना हो। क्या बात। हमने अपने मुल्क को पकड़ के रखा हुआ है। अब मैं एक कंट्री में स्लिप हो जाए, वहीं फिक्स हो जाता, ख़त्म हो जाता, मेरा करियर बर्बाद हो जाता। अब मैं इतने मुल्क में ना जा सकता, लेकिन यह है कि पकड़ के रखा हुआ है। सर आप सबकी जो कंट्रीब्यूशन है हमारी कॉमेडी की दुनिया के अंदर, इट इज़ अनडिनाइबल। एनी एज अ गर्ल, मतलब आप ही कल्ले मेरे ख्याल से लगे हुए, वो 2-3 और फीमेल आर्टिस्ट हैं, अदरवाइज तो फीमेल आर्टिस्ट को तो सच्ची बात है इतने बड़े जायंट्स में अपनी जगह बनाना भी बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है और बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वी आर आउट ऑफ टाइम। एनी जी, बातों के अलावा कुछ सुना दो। जी ज़रूर जी, आ जाए। अभी आपका भी साथ चाहिए। जी बिल्कुल। बरखुरदार जी आइए ज़िम्मेदार। ऐसे जानते मीट लइया कवे, ऐसे जानते मीट लइया कवे, झूठी मुट्ठी दा पाले आई कवे के साडे वाले तक सजना, के साडे वाले तक सजना। ऐसे जानते मीट लइया कवे, ऐसे जानते मीट लइया कवे, झूठी मुट्ठी दा पाले आई कवे के साडे वाले तक सजना, के साडे वाले तक सजना, के साडे वाले तक सजना, के साडे वाले तक। मेरे सो तेरे दिल भर जानिया, मेरे सो तेरे दिल भर जानिया, देखो जोर जोरी प्यार भी लगानिया, आँखा मेरी के मिटा ले शक दे के साडे वाले तक सजना, के साडे वाले तक सजना, के साडे वाले तक सजना, के साडे वाले तक। ना चक सनु अखियां मिलांदे, ना चक सनु अखियां मिलांदे, जपी ने नु फुट फुट पांदे, हुन कदी भी नहीं होना इस वक्त दे के साडे वाले तक सजना, के साडे वाले तक सजना। ऐसे जानते मीट लइया कवे, ऐसे जानते मीट लइया कवे, झूठी मुट्ठी दा पाले आई कवे के साडे वाले तक सजना, के साडे वाले तक। ऐसे जानते मीट लइया कवे, ऐसे जानते मीट